नमस्कार दोस्तों। अगर यदि यूपी में जो मुख्तार अंसारी है दोस्तों, अभी बहुत सुर्खियों में चल रहा है कि मुख्तार अंसारी की हत्या हो गई है। मुख्तार अंसारी की मौत नहीं हुई है। मुख्तार अंसारी जो थे, जो मुस्लिम समाज के नेता थे, और यूपी में जो समाजवादी पार्टी के जब कार्यकाल था दोस्तों, यूपी में जो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकाल था, अखिलेश यादव का कार्यकाल था, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तो उसी के समय में जो वो पनपे थे। और मुख्तार अंसारी की अगर बीता हुआ पूरा उसका बीता हुआ समय देखेंगे तो एक डॉन के जिस तरह एक डॉन का जिंदगी होता है, उस तरह उसका जिंदगी बीता है। और मुख्तार अंसारी एक आम इंसान नहीं थे। मुख्तार अंसारी आप यूं कहे तो एक उसकी एक दबदबा थी उसके पूरा क्षेत्र में, और उसके जहाँ पे वो जिस क्षेत्र से वो चुनाव लड़े थे, और जहाँ जिस सीट से वो चुनाव जीते हैं, उस क्षेत्र में उसका दबदबा कायम रहता था। लेकिन कुछ दिनों से भी चल रहा है कि सोशल मीडिया में मुख्तार अंसारी को लेकर यह बहुत ही प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता है कि यह न्यूज़ जो है सही है या गलत है। लेकिन मेरे अनुसार ये जो आपको बताने वाला हूँ, ये बात आपके दिमाग को खोल देगी दोस्तों। मुख्तार अंसारी की जो मृत्यु हुई है या जेल में हुई है, ये तो सबको पता था। मुख्तार अंसारी गिरफ्तार हो चुके थे कई वर्षों पहले, और कई वर्षों से वो जेल के अंदर में बंद, लेकिन अभी तक उससे कोई देखरेख नहीं हुई। इसके चलते कयास लगाया जा रहा है कि ये साजिश के द्वारा मुख्तार अंसारी की मृत्यु हो गया है। लेकिन दोस्तों, यदि आप हकीकत जाएंगे तो मुख्तार अंसारी की जो मृत्यु हुई है वो हार्ट अटैक से हुई है, क्योंकि मुख्तार अंसारी की तबीयत पिछले कई सप्ताह से उसकी सेहत खराब चल रही है। और ऐसे माना जा रहा है कि मुख्तार अंसारी जेल के अंदर बहुत गुमसुम रहते थे। और उसकी जो लाइफ स्टाइल है तो दोस्तों, ये कई दिनों से उसकी अलग बदल चुका था। अगर आप अंदाज लगा सकते हैं कि अगर जहर दिया जाए खाने में, तो ये तो एक दिन का 5 मिनट का काम है या 2 मिनट का काम है। जहर के देने से ही आदमी तुरंत ही वो खत्म हो जाता है। लेकिन कई दिनों से, सप्ताह भर पहले से, उसकी महीनों भर से लगभग तबीयत बिगड़ने के बावजूद अगर उसकी मृत्यु होती है, तो ये तो फैक्ट के अनुसार अगर आप चेक करेंगे तो ये तो गलत बात है कि मुख्तार अंसारी की जो मृत्यु हुई है वो जहर देकर किया गया है, क्योंकि जहर से आदमी तुरंत मर जाता है। ये तो आपको पता है और हमको भी पता है दोस्तों, ये मूर्खों वाली बात हो गई। इसलिए मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि मुख्तार अंसारी की जो मृत्यु हुई है वो हार्ट अटैक से हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं है दोस्तों। और अगर मृत्यु उसकी हो गई है तो हमारे कई नेता, आरजेडी के नेता जो है तेजस्वी यादव, उन्होंने ट्वीट करके किया है कि ये संवैधानिक मामला है और संवैधानिक रूप से इस मामले को गंभीरता से लेनी चाहिए। दोस्तों, अगर कोई कैदी की मृत्यु हो जाती है जेल के अंदर, लेकिन दोस्तों अगर वो बिगड़ते तबीयत के चलते उसकी मृत्यु होती है, तो ये कोई संवैधानिक हमला नहीं होगा। इसको आप तो संवैधानिक हमला नहीं बोल सकते। लेकिन कई सारे विपक्ष इसमें अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं कि ये संवैधानिक हमला हुआ, ये सही नहीं किया, ये सीधा हत्या है। कई प्रकार के ऐसे बयान आप सुने होंगे दोस्तों। लेकिन ये बात श्योर है कि मुख्तार अंसारी की जो हत्या हुई है, ये एक हार्ट अटैक से हुई है, उसके बिगड़ते तबीयत के चलते हुआ। तो यूपी में कई ऐसे कांड हुए हैं दोस्तों, और कई सारे माफिया इस प्रकार की उसकी मिट्टी में मिल चुके हैं। जैसे योगी आदित्यनाथ का कहना था कि पूरे उत्तर प्रदेश में माफिया मुक्त कर दूंगा, और जितने भी माफिया रहेंगे उसमें एक भी माफिया नहीं। इसके चलते कयास लगाया जा रहा है कि यूपी में जैसे मुख्यमंत्री बोले हैं कि सारे माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, इसीलिए उसको जहर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, अगर इतनी भी क्रूरता से नहीं हो सकता है, और इतनी क्रूरता नहीं कर सकती है हमारे मुख्यमंत्री, चाहे विपक्ष का रहे चाहे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।